तो शायद तुम भी एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो, इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक भी किया है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हैं और इसमें क्या दिक्कत आती है और क्या आपको करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम 2 सिनेरियोज़ में बात करेंगे। पहला कि अगर आप एक जिम जॉइन कर सकते हो तब तो भाई कर लो तुरंत, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो प्लीज़ एक जिम जॉइन कर लो, क्योंकि जिम में आपको डंबल्स और मशीन्स मिलेंगी जो आपके वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन अच्छा आएगा, और जो वर्कआउट है वो मशीन्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेन और सही ट्रेन होगा, जिसमें जो रेंज ऑफ मोशन और जो स्ट्रेचिंग आएगी, जो कंसेंट्रिक पार्ट पे हिट करना होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। ओके, तो अगर आप एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने शोल्डर्स पे काम करना होगा। और शोल्डर्स में देखो 3 डेल्ट्स होते हैं। शोल्डर्स की वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। शोल्डर्स के लिए आपको 3 एक्सरसाइजेस करनी होती है। पहला, अगर आप अपने मिडिल डेल्ट को ट्रेन करना चाहते हो, जो कि एक एस्थेटिक फिजिक का मेन पॉइंट होता है, वो होता है मिडिल डेल्ट, रियर डेल्ट, फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट और रियर डेल्ट। देखो, जो मिडिल डेल्ट होता है, अगर आप एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मिडिल डेल्ट के लिए लेटरल रेजेस एक बेस्ट एक्सरसाइज है। आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उसके कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसमें आपको करना क्या होता है, मैं इजीली बता देता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि अपने हाथों में 2 डंबल्स ले लेने हैं और इतने किलो के लेने हैं जिससे आप थोड़े हल्के हों। अगर आप एक बिगिनर हो तो 2 केजी से करना, और इंटरमीडिएट है तो देख लेना कितने केजी से कर सकते हो। तो आपको 2 डंबल्स यहाँ पे ले लेने हैं और हाथ को स्ट्रेट ना रख के आपको बैंड पे रखना है और आपको इस तरीके की मूवमेंट परफॉर्म करनी है। आप अपने ट्रेनर से भी पूछोगे ये वाली एक्सरसाइज तो वो बता देगा, या किसी से भी जिम में पूछोगे जो कि दिन से ट्रेन कर रहा है तो वो तुम्हें ईजिली बता देगा। तो अगर तुमने ये ट्रेन कर लिया तो तुम्हारा मिडिल डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। अब बाकी के 2 डेल्ट्स का क्या, यानी कि फ्रंट डेल्ट और रियर डेल्ट। रियर डेल्ट के लिए पैक डेक फ्लाई मशीन हर जिम में होती ही है, और नहीं है तो तुम डंबल से कर सकते हो। और जो फ्रंट डेल्ट है उसके लिए आप आर्नोल्ड प्रेस कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथों में 2 डंबल्स ले लेने हैं और उसके बाद आपको बेंच पे, किसी भी बेंच पे बैठ जाना है। और अगर आप उस बेंच पे बैठोगे जिसकी जो सेटिंग होती है आप चेंज कर सकते हो, तो आपको नॉर्मल यानी जो सीधा 90 डिग्री है उससे थोड़ा सा, यानी कि 80 डिग्री पे उस बेंच को सेट करके आपको एक्सरसाइज ऐसे परफॉर्म करना है जैसे आपके हाथ में ये 2 डंबल है और आपको इतने से ऊपर ले जाना है और यहाँ से नीचे ले आना है। इससे आपका फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाएगा और आपके तीनों डेल्ट्स यहाँ पे ट्रेन हो जाएंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखोगे। अब एस्थेटिक फिजिक का दूसरा पार्ट आता है चेस्ट। देखो, चेस्ट में अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट आती है। चेस्ट के लिए अगर तुम अपर चेस्ट को ट्रेन करना चाहते हो, तुम इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हो, या फिर लो केबल क्रॉसओवर कर सकते हो। अगर आपके पास जिम में मशीन्स हैं तो आप इसको आप यूट्यूब पे भी देख लेना, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं वो मशीन्स। तो ये हो गई हमारी अपर चेस्ट। अब मिडिल चेस्ट, जो कि मेन पार्ट है एस्थेटिक का, उसको ट्रेन करने के लिए फ्लैट बेंच प्रेस ओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, और ये एक वन एंड ओनली एक्सरसाइज है। इसको करने के बाद आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना वेट उठाना है जैसे आपके 12 से 13 रेप निकल जाएँ। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं इतना वेट उठाता हूँ, यानी कि 25 केजी टू 27.5 केजी तक उठाता हूँ। इससे मेरे 8 से 9 रेप्स निकल जाते हैं। 9 रेप्स में मेरा फेलियर आ जाता है। और उसके बाद आता है तीसरा, यानी कि लोअर चेस्ट। देखो, लोअर चेस्ट मेन पार्ट तो नहीं होता, लेकिन एक अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जो आपकी चेस्ट होती है, यहाँ पे जो लाइन बनती है, वो जिसे हम कहते हैं लोअर चेस्ट, उसको ट्रेन करने के लिए आप जो केबल वाली मशीन होती है, उससे आप केबल फ्लाई मशीन लगा सकते हो, जिसमें आपके ये दोनों हैंड्स ऐसे आके क्रॉस करेंगे, जिसमें आपके दोनों हैंड्स कुछ ऐसे आएंगे। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो या फिर अपने ट्रेनर से भी पूछ सकते हो। तो इसको करके आपकी लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो जाएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, एब्स। देखो, एब्स को तो आप कहीं भी ट्रेन कर सकते हो, घर पे या फिर जिम में अगर आप हो तो आप अपने ट्रेनर से कांटेक्ट करो एब्स के वर्कआउट के लिए, क्योंकि मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि बल्क में एब्स को ट्रेन नहीं करना चाहिए। अब काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेनर बोलेंगे कि कर सकते हैं, बट मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता हूँ। और अगर आप एब्स को ट्रेन करोगे तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक, एब्स एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होगी आपकी बॉडी में तो कुछ खाली खाली सा लगता है। देखो,
कई लोग बोलेंगे कि लेग्स कोई एस्थेटिक फिज़िक का पार्ट नहीं है, बट ये गलत है। आपको अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पूरी बॉडी आप इस इमेज में देख सकते हो कि लेग्स को ट्रेन नहीं करोगे तो क्या होगा। तो लेग्स को ट्रेन करने के लिए आप स्क्वाट्स लगा सकते हो और लेग एक्सटेंशन की मशीन्स लगा सकते हो, जिससे आपका लेग के क्वाड्स काफ़ी अच्छे ट्रेन होंगे। अब आता है कि हम खाएंगे क्या। देखो, अब ये हो गई फिज़िक की बात। खाने में आपको जो भी जितना मिल रहा है आपको उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा। इस समय 2 रोटी खा रहे हो तो आपको 6 रोटी खाना पड़ेगा, और 4 भी खाओगे तो चलेगा, लेकिन इतना खाना है जिससे आप कैलोरीज इनटेक को भी देख सकते हो। आप एक ऐप माई फिटनेस पे जाके, इस ऐप में आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा, और उस कैलोरी से आपको 200 कैलोरी ज़्यादा खाना है, जिसे हम कैलोरी सरप्लस भी कहते हैं। और अगर आप फैट पुट ऑन कर रखे हो अपने बॉडी में, यानी आपके बॉडी में पहले से ही फैट पुट ऑन है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में करना पड़ेगा, जिसमें आपको 200 कैलोरी कम खाना पड़ेगा अपने मेंटेनेंस कैलोरी से। और प्लीज़ जितना हो सके जंक फूड्स को अवॉइड करो, क्योंकि जंक फूड्स बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिससे आपकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं ग्रो होगी। इसलिए प्लीज़, अगर आप चाहो तो चीट मील्स ऐड कर सकते हो, जो कि बर्गर हो सकता है, जिसे आप सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन करोगे। सो ये था हमारा जिम का पार्ट। अब बात करते हैं होम वर्कआउट। देखो, शोल्डर्स के देखो तो पहले शुरू करते हैं चेस्ट से। चेस्ट में अगर आप अपर चेस्ट को ट्रेन करना चाहते हो तो आप डिक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो, जो कि एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब कि आपको किसी ऊंचे, यानी अपने बेड पे अपना पैर रखना है और अपने हाथ को नीचे रखना है, और उसके बाद पुशअप्स करने हैं, जिससे आपका अपर चेस्ट ट्रेन होगा। और मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए मीडियल बॉल पुशअप्स कर सकते हो, जिसमें आप नॉर्मली यानी ज़मीन पे कोई अपना हाथ ऊपर या फिर पैर ऊपर नहीं रखना है, दोनों बराबर ही रख के अपने पुशअप्स को परफॉर्म करना है, जिससे आपकी मिडिल चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। और लोअर चेस्ट के लिए आप इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो। इसका मतलब कि आपको एक लंबी चीज़, यानी कि बड़ी चीज़, यानी अपने बेड को भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको अपना हाथ रखना है और आपको ज़मीन पे अपने पैर रखने हैं और पुशअप्स परफॉर्म करने हैं, जिससे आपकी लोअर चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। शोल्डर्स पे अगर आप होम वर्कआउट करना चाहते हो तो आपको कोई 2 भारी चीज़ लेनी है और वही लैटरल एक्सरसाइज परफॉर्म करने हैं। अब आप भारी चीज़ में अगर आप बिगिनर हो तो बड़े बॉटल्स ले सकते हो, जो कि 2 से 3 लीटर के आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे। मैंने शुरुआत में वही किया था। और होम वर्कआउट में आप इन्हीं बॉटल्स को यूज़ करके अपने फ्रंट डेल्स को भी ट्रेन कर सकते हो। अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो भी आपकी बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी और आप एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। सो इस वीडियो में यही था, मैं बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में यही था कि कैसे एक एस्थेटिक फिजिक बनाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसमें मैं 1 दिन के अंदर आंसर देने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट पढ़ता नहीं हूँ। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। गुड बाय।